कि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, मुसलमान जो है ये अल्लाह के आगे ही झुकता है, वंदे मातरम जो है ये किसी की वंदना करना है। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है नफरत फैला रहे हैं? ये कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो हर साइड में होते हैं, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं भड़काते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर जगह पर कुछ लोग ऐसे होते हैं। हाँ, ऐसे लोग तो होते हैं। वो मतलब कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे। और ऐसे लोग को मतलब इतना नहीं सुनना चाहिए। हाँ, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। उनका काम है नफ़रत फैलाना, वो नफ़रत फैला रहे। हमारा काम है अच्छी बातें करना, तो हम अच्छी बातें करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, तो हम लोग को यूनिटी में रहना चाहिए। और वंदे मातरम में ऐसा नहीं हो रहा कि अल्लाह को डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। वंदे मातरम इज़ लाइक हम अपनी मातृभूमि को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस मातृभूमि ने हमको इतने साल रखा है, हमको इतने साल पाला है, उसको प्रेस करना कोई बुरी बात तो नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आप। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी कालवेन तालुकदार्स कॉलेज में है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे और मुख्यमंत्री जी ने इन तमाम बच्चों से वो सीख वाली बात करी जो एक अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों का हौसला भी बढ़ाया, बच्चों को जीवन के मूल मंत्र भी दिए, और इस कॉलेज की जो एक धारणा रही है और कॉलेज का जो कहीं कहीं समर्पण रहा है, उस समय से जब इस देश में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, तब से लेकर के आज तक इस कॉलेज के माध्यम से जो भी बच्चे आगे बढ़े हैं, इस देश की प्रगति में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जो कहीं ना कहीं जो है देश विदेश में अपना नाम रोशन किए हैं, उन लोगों की भी बातचीत करी और उन बच्चों का हौसला भी अफजाई किया है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? दानिया रहमान। दानिया, क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से सुनना। यस, फर्स्ट रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिया अच्छा, था। आप यूपी से ही हैं? यस, कहाँ से हैं यूपी? लखनऊ। लखनऊ से ही जी। हैं। कितना बदला है आपका लखनऊ? डू यू फील कि लखनऊ जो है अब काफ़ी सेफ है, या आपको लग रहा है कि नहीं वही स्थिति है जो पहले हुआ करती थी? Well, it's of course much better than the previous days, and it's getting better. We are in the progress. We're not there, but we are getting there in the development still, and we will get there in the future. आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी चर्चाएं होती है, जो अदर स्टेट हैं वो लोग भी डिमांड करते हैं कि वी वांट योगी मॉडल, जिस तरीके से एक्शन लिया जाता है हर एक ऐसे चीज़ों पर। जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है कि यहाँ अगर कोई माफिया है या कोई ऐसा कोई थ्रेट है किसी आम लोगों के लिए, तो वहाँ पर तुरंत एक्शन होता है, जो बाकी की गवर्नमेंट शायद नहीं करती हैं। Well, लखनऊ ऑलरेडी क्राइटेरियाज में ऊपर की तरफ जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन द टॉप 10 ओनली, तो ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग हैपनिंग देयर दैट वी आर गेटिंग देयर, राइट? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मनाहल मुजाहिद। मरहा मनाहल। मनाहल, सॉरी। मनाहल, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था सीएम को सुनना? जी सर, एज अ फैन लग रहा था कि हम लोग उनको सेलिब्रिटी है कोई, उनको हम लोग देख रहे हैं। जी, उन्हीं ने ना अच्छा वो दिया है, स्पीच अच्छी दी उन्हीं ने। मतलब मोटिवेट किया है आप लोगों को, कहीं ना कहीं जो बताया है कि लाइफ में चैलेंज आते रहते हैं, हमें किस तरीके से डील करना है। जी सर, उन्हीं ने बाकी हिस्ट्री के बारे में बताया, सारी तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, तो हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हम सारे स्टूडेंट्स। तो उन्हीं ने उनकी स्पीच अच्छी दी काफ़ी। जी, आजकल की यंग जनरेशन के लिए स्पीच अच्छी दी, इनकरेज करा कि एजुकेशन की तरफ हम लोग जाएँ। जी, आपको लग रहा है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में अभी एजुकेशन को लेकर के ये गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है? हम देख रहे हैं कि कई ऐसी स्कॉलरशिप हो गई है, वो प्रोग्राम आ रहे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर के गवर्नमेंट जो है काफ़ी सीरियस हो रही है, तो एक अच्छी बात है ये। जी, बहुत अच्छी बात है ये कि आगे बढ़ना चाहिए, सारी मतलब कंट्री में प्रमोट करना चाहिए। फीमेल्स को ज़्यादा कर रहे हैं ये एजुकेशन के लिए, और बहुत अच्छी बात है, ताकि कंट्री का प्रोग्रेस हम ही लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इस चीज़ के लिए, तो तभी कंट्री आगे बढ़ेगी। और पढ़ाई के साथ साथ में जो स्किल्स हम डेवलप करते हैं, वो एक अहम रोल निभाती है देश को आगे बढ़ाने में। जी, एग्री करते हैं इस चीज़ पे हम आपसे। बिल्कुल, आप एग्री कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, डू यू थिंक कि वुमेन सेफ्टी जो है काफ़ी बदली है उत्तर प्रदेश में अभी? बहुत बदली है, उस पहले के अकॉर्डिंग अब बहुत बदली है जाके। मतलब आजकल वुमेन फिर भी सेफ़ हैं, 8 to 9 o'clock तक अगर वुमेन्स बाहर भी निकल रही हैं, तो फिर भी आजकल बहुत सेफ़ हैं। पहले कंपैरिजन, पहले के तो ये लोग होता था कि 6 बजे तक के बाद से फीमेल्स को अलाउ नहीं होता था बाहर जाना। इस बार तो फिर भी अब फीमेल्स बहुत अलाउ कर दी गई हैं कि बाहर निकल सकती हैं, फ्रीडम मिल गया है, बहुत अच्छा जी। आपको लग रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं वो हर किसी के लिए इक्वली है, यानी कि चाहे वुमेन्स हो मेंस हो, हर किसी के लिए इक्वली है, और हर कोई जो है पार्टिसिपेट कर पा रहा है हर एक फील्ड में योगी जी के आने के बाद में? जी, इक्वालिटी दिख रही है अभी, मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उस कंपैरिजन में डेवलपमेंट में अभी प्रोग्रेस में चल रही है। जी, क्या नाम है आपका? मिसबा खान। मिसबा खान, थोड़ा पास में इनके आप। अच्छा, आप यहीं पढ़ते हैं? जी, कौन सी क्लास में? नहीं एल्यूमिना है, एज एल्यूमिना है। अच्छा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी, अच्छा रहा। मतलब पहली बार मैंने ऐसे रियल लाइफ में देखा, और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी कुछ उनसे इन्फ्लुएंस हुए हम लोग, और काफ़ी हिस्ट्री बताई बहुत। जी, कैसा लगा उनका स्पीच? आपको लग रहा है कि काफ़ी सुलझे हुए एक पॉलिटिशियन है ये, काफ़ी अच्छे से बच्चों से बात कर लेते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट है तो वहाँ भी अच्छे से डील कर लेते हैं। यहाँ भी हमें भी लग रहा था कि शायद ऐसे कुछ बड़ा मुश्किल होगा सीएम के लिए बातें करना, लेकिन काफ़ी अच्छे से पेरेंट्स के तौर पर उन्होंने बातचीत करी आप लोगों से। जी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की, काफ़ी नॉलेजेबल थिंग्स बताई उन्होंने।
बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको वुमेन सेफ्टी जो है जब से योगी जी आए हैं आफ्टर 2017 काफ़ी बदलाव हुआ है आपके यूपी में? आपने ऐसा फील किया है, महसूस किया है? जी, पहले के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी अभी हो गई है। मतलब पहले हमारे पेरेंट्स नहीं जाने देते थे कि रात को, अब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब जाएं ठीक ठाक, सेफ्टी है। यहाँ एक चौराहा भी है, 1090 नाम है उसका, वो विमेन हेल्पलाइन नंबर है। तो आपको लग रहा है कि वहाँ अगर आप कॉल करें, अगर ऐसा कोई स्थिति आती है तो तुरंत एक्शन होगा, यानी ये नहीं कि आप लोगों को वेट करना पड़े या? मुझे लगता है कि वैसे स्थिति आती ही नहीं है अब। जी, आती ही नहीं है। मतलब ऐसे नॉर्मली पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसे देखा जाता था, अब वो हाँ, एजुकेशन की वजह से और पीपल भी अवेयर हो रहे हैं अब। बिल्कुल। जी। अच्छा, आपको लग रहा है कि एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा काम हुआ है यूपी में? जी, हुआ है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हो गए या स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्स हो गए, वो भी कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि यूपी जो है वो जीडीपी के मामले में, आपको बता दूं कि आपका जो स्टेट है यूपी, ये जीडीपी के मामले में, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो तमाम स्टेट है उनमें नंबर 3 पे अभी है, और अभी लगातार जो है ग्रो कर रहा है, और ऐसा अनुमान है लोगों का कि ये टॉप पर आ जाएगा, यानी कि मुंबई को भी आप जो है कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूपी जी। की। इस तरीके से रोजगार डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर, लोग जो है वो, हाँ, आपको लग रहा है कि वाकई में एक बहुत खुशी की बात है ये? यस, आजकल हम लोग देख ही सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हर जगह पे। इवन जो जगह लाइक डेवलपमेंट नहीं थी अब वहाँ पे आ चुकी है। रोजगार बढ़ रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं जो है आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। यस, उसी वजह से, एजुकेशन की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। आगे बढ़ पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? वहीदा। वहीदा, क्या कहना चाहेंगे आप? इज इट योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? या ये मेरा फर्स्ट था कि मैंने अपने सीएम सर को ऐसे सामने से देखा, वरना हम लोग ऑनलाइन सुनते हैं, बट ऐसे देखने में और सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं अगर आपसे भी वही सवाल करूं, वुमेन सेफ्टी, अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें, आप कहाँ के रहने वाली हैं? लखनऊ। लखनऊ की रहने वाली है। कितना आपको चेंजेस लगता है वुमेन सेफ्टी में? बहुत ज़्यादा चेंजेस लगते हैं। मतलब हम रात में 10 बजे भी जा सकते हैं बाहर, या फिर कहीं है 10 बजे भी अपने घर जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये रहता था 6-7 बजे के अंदर ही घर में आ जाना है, फिर बाहर नहीं जाना है। तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। इवन पुलिस कई जगह खड़ी रहती है वुमेंस के लिए, और अगर हम लोग कहीं फंसे हैं या फिर ट्रैफिक में, तो पुलिस हमारा पहले क्लियर कर देती है। हाँ, ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, वो हो चुका है ये मेरे साथ। मैं अपनी दोस्तों के साथ एक जगह थी और हमने जो है ट्रिपलिंग की हुई थी, बट पुलिस ने कहा कि आप अपना ख्याल रखिए और सही से चलाइए और ऐसे ना करिएगा। मतलब उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया हमारे खिलाफ, उन्होंने हम लोग को समझाया और छोड़ दिया। तो आपको लगा कि वाकई में जो एक चेंजेस हैं, ये कोऑपरेशन जो होता है और एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो कहीं के देखने को मिल रही है? हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स के लिए उन्होंने काम किया है, और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हम लोग को फील होता है, और बहुत ही ज़्यादा सेफ फील होता है। पुलिस को देख के ऐसा नहीं लगता है कि हमें भागना चाहिए, बल्कि पुलिस हमको मदद करती है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए है। इंडिया में खासतौर पर हर एक जगह पर एक माहौल बना हुआ था कि पुलिस को कोई देखता है तो उसे घबराहट सी होती है कि कहीं ना कहीं हम उसे एक गलत तौर पर देखते थे, नेगेटिव रोल के तौर पर देखते थे। आज वो इमेज भी चेंज हो रही है पुलिस। पुलिस वाले अब बहुत, मतलब उनको देख के डर नहीं लगता है, उनको देख के लगता है ये हैं तो हम सेफ हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली स्माइल दे देते हैं, तो वो बहुत अच्छा फील आता है कि वो हैं तो हम सेफ हैं। हाँ, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है अब, बहुत ही अच्छा फील आता है इसलिए। कैसा काम कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं आपके उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट हैं, आपको लग रहा है कि वाकई में एजुकेशन को लेकर के आपके जो सीएम है योगी जी, उनका एक विजन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्या वो? हाँ, वो एजुकेशन को लेके तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो बुक्स नहीं खरीद सकते, उनके लिए फ्री बुक्स पढ़ी हैं ऑनलाइन, नोट्स पढ़े हैं ऑनलाइन, जो कि वो यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो वो एजुकेशन को लेके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे स्कूल्स भी खोले हैं, टीचर्स भी उन्होंने चेंज किए हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ा पाए। सो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एक सवाल है मेरा, उसमें आपको याद होगा कि अभी कुछ ऐसे आदेश आए हैं आपके यूपी में ही, जैसे कि वंदे मातरम को लेकर के। तो योगी जी ने कहा कि हर एक मदरसा हो, या चाहे स्कूल हो, या कोई गुरुकुल हो, कहीं भी हो, आपको वंदे मातरम जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। मुस्लिम जो छात्र हैं वो कुछ कह रहे हैं कि हाँ, हम एग्री करते हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि मोहम्मद साहब के जो 42वें जो वंशज हैं, वहाँ गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे, जो मोहम्मद साहब के जो वंशज जो पीढ़ी चली आ रही हैं जी, आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है उन सब ने वंदे मातरम गाया, और वहाँ पर जो मोदी जी के लिए एक आयोजन भी किया गया था, उसमें वंदे मातरम का वहाँ पर तमाम जो मुस्लिम संगठन थे वहाँ पर सब ने गाया। लेकिन इंडिया में आज भी कहीं ना कहीं जो है एक मन में रहता है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्या आपको भी लगता है कि नहीं, ये गलत है या सही है? किस तरीके से देखते हैं? वंदे मातरम बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है। इवन हम लोग को 2 पैरा याद भी है वंदे मातरम के, तो वो बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजिली, क्योंकि इवेंचुअली हमारी कंट्री का सॉन्ग है, और जिस चीज़ में हमारी कंट्री को प्रेज़ मिल रहा है वो चीज़ बोलने में हमको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और जो लोग, जो मुस्लिम वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं, तो
आई डोंट नो क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज ये होता है ना कि उन लोग को भी कहीं ना कहीं से बोला जाता है कि ये खिलाफ है, दोनों तरफ से होता है, बट वंदे मातरम बोलने में कोई इशू नहीं है। आपको लग रहा है कि कोई इशू नहीं है और इस देश में हम सब जो हैं कहीं ना कहीं इस जो मिट्टी है हमारी, जो देश है हमारा, इसके लिए हमारी जो रेस्पेक्ट है, हमारी जो फीलिंग्स है वो सर्वोपरि है। वैसे भी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ पे हर चीज़ के लिए, हर रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो जो और कॉलेज वो नेशनल सॉन्ग है, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं, कोई वो नहीं है जी। क्योंकि यहाँ भी वंदे मातरम का जो है गान हुआ था, तो आप लोगों को लग रहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है, होना चाहिए ये? हाँ, अभी जब वंदे मातरम का एक शो हुआ था, जैसे ही वंदे मातरम हुआ हम लोग एनर्जेटिक हो गए थे। वंदे मातरम बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अभी जो सॉन्ग आया था वंदे मातरम सुजलम सुफलम, वो बहुत ही अच्छा लगता है और कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, और बोलना चाहिए, कोई इशू नहीं लोग हैं जैसे कि मौलाना मदनी है, एक बड़े लीडर है। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना उस ओपिनियन जो है उस मूड में दीजिए, लेकिन एक नॉर्मल सवाल है मेरा कि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, मुसलमान जो है ये अल्लाह के आगे ही झुकता है, वंदे मातरम जो है ये किसी की वंदना करना है। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है नफरत जो फैला रहे हैं? ये कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो हर साइड में होते हैं, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं भड़काते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हर जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं। हाँ, ऐसे लोग तो होते हैं, वो मतलब कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे और ऐसे लोग को मतलब इतना नहीं सुनना चाहिए। हाँ, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। उनका काम है नफ़रत फैलाना, वो नफ़रत फैला रहे। हमारा काम है अच्छी बातें करना, तो हम अच्छी बातें करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, तो हम लोग को यूनिटी में रहना चाहिए। और वंदे मातरम में ऐसा नहीं हो रहा कि अल्लाह को डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। वंदे मातरम इज़ लाइक हम अपनी मातृभूमि को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस मातृभूमि ने हमको इतने साल रखा है, हमको इतने साल पाला है, उसको प्रेस करना कोई बुरी बात तो नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप भी कुछ कह रहे थे, आपको लग रहा है कि वाकई में जिस मातृभूमि ने हमें पाला है और जहाँ पर हमने अपने आप को संवारा भी है, उसे प्रेस करने में कोई इशू नहीं है उसको प्रेस करने के अंदर। और जितना हम लोग प्रेस करेंगे उतनी हमारी कंट्री को और आगे बढ़ेगी उससे, मतलब और बाकी वर्ल्ड के जो और इन्फ्लुएंस होंगे हम लोग से, कि मतलब इंडिया में एक सेकुलर कंट्री होने के बाद हम सारे रिलीजन एक हैं, यूनिटी दिखाने के लिए। मेरे हिसाब से भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना कल्चर ज़िंदा रखा है, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट की है, उनकी कंट्री काफ़ी हाई लेवल पे गई है। इसी तरीके से अगर हम इंडियंस हैं तो हमें इंडिया का कल्चर, इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया का मतलब सॉन्ग, इन सबको रिस्पेक्ट शो करना चाहिए, इन लोग को प्रेस करना चाहिए, तो हमारी कंट्री भी बहुत ही आगे जा सकती है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं आप भी जी, agree करते हैं उनकी बातों से? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।